अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। सीरत जितनी अच्छी है उसके लिए कोई अच्छा इंसान ही होना चाहिए। वो किसी बहुत अच्छे इंसान को ही डिज़र्व करती है। तो फाइनली सीरत की ज़िंदगी में भी वो शख्स आ गया जो कि उसे डिज़र्व करता है। सीरत का क्लास फेलो जो सीरत को पसंद भी करता है। अब आगे हम देखेंगे कि सीरत इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। अब दादा जान यहाँ पर रोज रोज मंशा और शुजा के झगड़ों से तंग आ चुके हैं। न मंशा शुजा को कबूल करना चाह रही है और ना ही शुजा, मगर मंशा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और इस हालत में वो शुजा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा दर बदर भटके। इसीलिए वो यहाँ पर रहने पे मजबूर है। और शुजा भी तो इसी वजह से मंशा को अपने पास रखे हुए है, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। हमजा जैसे ही घर आता है तो देखता है कि ज़ारा गिफ्ट पैक कर रही है, तो हमजा पूछ ही लेता है कि ये गिफ्ट किसके लिए पैक कर रही हो। यहाँ पर ज़ारा बताती है कि दादा जान और सीरत की बर्थडे है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ जाएंगे और आज रात को हमने उनके घर पार्टी पे जाना है। जैसे ही बात करता है मंशा की, तो ज़ारा कह देती है कि आप उससे क्यों इनसिक्योर हो रहे हैं, हमें तो सीरत और दादा जान ने बुलाया है। मगर मंशा की तो अपनी ही ज़िंदगी है। यहाँ पर शुजा के दोस्त के साथ ही चक्कर चलाकर बैठ गई, उसी को अपना दोस्त मान लिया और वो भी मंशा से इतना फ्री हो रहा है कि वो मंशा की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता और उसे खुश रखना चाहता है। अब देखते हैं आगे जाकर ये रिश्ता कौन सा नया रंग बखेरता है। फिलहाल तो हम देखेंगे कि दादा जान और सीरत की बर्थडे पे हमजा के साथ ज़ारा भी आ जाती है और यहाँ पर शुजा सीरत को ही देखता रहता है, एक नज़र भी मंशा की तरफ नहीं डालता। ज़ारा ये सब देख रही होती है और उसे दुख भी होता है कि मंशा की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई, मगर यहाँ पर सब घर वाले बहुत खुश हैं और मंशा तो है ही नहीं। जब मंशा इस चीज़ का कहती है शुजा को, तो शुजा कह देता है कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। अब मंशा बेचारी किसके आगे रोना रोए, किसको अपना दर्द जाकर बताए। खैर मंशा ने अपने लिए एक नया साथी ढूंढ ही लिया है। आगे जाकर हम देखेंगे कि हैदर साहब हादी को सारी सच्चाई बता देंगे कि तुम्हारी जो सफ़ीना पुप्पो है दरअसल वही ज़ारा की माँ है, मगर अभी तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। अभी ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी कि सफ़ीना की बेटी है ज़ारा। जब हादी कुछ पूछने लगता है तो वहाँ पर हैदर साहब बताते हैं कि कैसे उन्हें ज़ारा मिली, कैसे सफ़ीना और अमीन इन दोनों के माँ बाप थे और कैसे वो अलग हो गए। और हादी से एक वादा भी लेते हैं कि जब तक सही टाइम नहीं आएगा तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, ज़िंदगी कहीं मेरे साथ कोई खेल ही ना खेल जाए, तो तुम्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अब हादी अपने अंदर इतना बड़ा राज लिए फिर रहा है और साथ साथ सफ़ीना पुप्पो और ज़ारा को भी देखता है। काश ज़ारा की शादी हमजा से ना हुई होती तो वो मेरी पुप्पो की बेटी होती और दादा जान भी इस रिश्ते के लिए मान जाते। खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।